दोस्तों, किसान भाइयों का सबसे खास, ईमानदार और मेहनती साथी होता है उसका बैल। और महाराष्ट्रियन कल्चर में बैलों का एक खास त्यौहार मनाया जाता है, उसे कहते हैं बैल पोड़ा। अब उस दिन बैलों को किसी भी काम में नहीं लगाया जाता है, उनको आराम करने देते। साथ ही उनको बढ़िया से नहला धुला कर उनको अच्छा खाना खिलाया जाता है और शाम के समय उनको बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। और सजाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के कलर का भी इस्तेमाल करते हैं, डिजाइनर आभूषणों का भी इस्तेमाल करते हैं और यूनिक तरीके से बनी हुई मोहर या मूर्ति का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा, इसके पहले कुछ एपिसोड के अंदर मैंने आपको सिखाया है कि अलग अलग प्रकार के डिजाइनर आभूषण हो या फिर यूनिक तरीके की मोहर या मूर्ति हो, कैसे बनानी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर के आई बॉल में मैंने वीडियो दे दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, सीख सकते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, आज का जो एपिसोड है सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स के ऊपर ही बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर यूनिक तरीके की ज्योति की मोहरी कैसे बनाने, इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाइए और हमें सिखाइए। तो उस कमेंट्स के ऊपर ही आज का एपिसोड बनने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड को शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं सुभाष, लुक माय नट्स यूट्यूब चैनल के आज के ज्योति की मोहरी स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सुंदर और डिजाइनर ज्योति की मोहरी बनाने के लिए जो सामान चाहिए उसके बारे में मैं वीडियो की शुरुआत में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है, आप कमेंट्स करते हैं सर की रस्सी कितनी लंबी थी, कितनी मोटाई की थी, कौन से प्रकार के लिए, कहाँ मिलेगी। तो मोहरी बनाने में जो भी सामान लग रहा है इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। तो जैसे कि आप मेरे सामने देख पा रहे हो, जो नीली कलर की रस्सी है ये रेशम की रस्सी है, 8 mm मोटाई की और 20 फीट लंबी। तो इसकी बनाएंगे हम मोहरी। भाग 2 में मैंने सामान रखा है ज्योति के लिए, क्योंकि हमारी मोहरी है ज्योति की मोहरी। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ 4 mm मोटाई की और रेशम की रस्सी का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 3 फीट लंबाई के व्हाइट कलर के 12 पीस हैं, रेड कलर के 2 पीस और ब्लैक कलर का 1 पीस। तो वैसे अलग अलग कलर में अगर आपको मिलता है तब भी ठीक है, अलग अलग कलर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं। तो यह बस डिज़ाइन करने के लिए अच्छी दिखाई दे इसके लिए, क्योंकि अपनी जो मोहरी है वो मजबूती के साथ साथ डिज़ाइनर भी, तो इसलिए मैंने अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये जो रस्सी दिख रहा है ऑरेंज कलर की, इसका भी इस्तेमाल हम इसको बुनने के लिए करेंगे। इसकी जो लंबाई है तो इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं है, आप इसको कम ज़्यादा भी ले सकते हो। वैसे मैंने यहाँ 10 फीट लंबी ली हुई है, ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अगर ज़्यादा होगी तो उसको अलग से काट देंगे। तो ये होगा सामान ज्योति का। और सबसे आखिरी और भाग 3 में रखा है डेकोरेशन करने का सामान या उसको डिज़ाइन करने का सामान। तो डिज़ाइन करने के लिए हम कुछ गोंडे का इस्तेमाल करेंगे, जो कलरफुल गोंडे छोटे और बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पहले से बना के रखे हैं। कुछ मनी दोस्तों, जो एक कुछ बड़े साइज़ के भी है और इसके साथ कुछ छोटे साइज़ के भी है। मनी के साथ में कुछ घुंघरू भी है, जिससे क्या होगा, इसका आवाज़ भी आएगा, तो ये भी अच्छा रहेगा। और कुछ मैक्रम लाइन है, जो मैक्रम लाइन आपको नॉर्मल मार्केट में, लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो 2-3 कलर में, जैसे ग्रीन कलर है, येलो कलर, ब्लैक कलर, आपको जो भी मिले आप उसको डेकोरेशन करने के लिए ले सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि यही कलर आप लेना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट होती है भौरकड़ी, ये भी मेरे पास है, एक मीडियम साइज़ की है। आपको इससे छोटी मिल सकती है, बड़ी मिल सकती है, मजबूत टाइप की आपको लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कुछ सामान था डेकोरेशन करने का। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं भाग नंबर 1 से। तो 1 में हम देखेंगे इस नीले कलर की रस्सी की मोहरी कैसे बनानी है। उससे पहले सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जितनी भी स्टेप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके या फिर आगे जंप करके ना देखिए। उससे क्या होगा कि आपको डिटेल से हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो प्लीज़ निवेदन है कि आप स्किप करके ना देखें। तो चलिए कैसे करना है देख लेते हैं। तो जो नीले कलर की रस्सी हमने ली 20 फीट की, उसको पहले तो इस तरह से क्या करना है, डबल कर लेना है। रस्सी को इस तरह से डबल करने के बाद सबसे पहले काम करना है, क्या करना है, भौरकड़ी को पहले ही इसके अंदर सेट करते हुए सबसे आखिरी में ले जाना है। तो आखिरी में ले जाके क्या करेंगे, वहाँ उसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। देख लीजिए, इसका आखिरी हिस्सा है और ये इसका शुरुआती हिस्सा है। तो मैंने यहाँ आखिरी में लेके आ गया। अब क्या करना है, यहाँ देखिए कुछ मेजरमेंट है अंदाज जैसे, वो आपको फॉलो करना है। तो मेजरमेंट में क्या होगा, 2 फीट नापने के बाद, अब देखिए 2 फीट थोड़ा मैं इसको आगे कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने जो उंगली से पकड़ के रखा, यहाँ तक आया था 2 फीट। तो इसके बाद क्या करना है, जो सामने की रस्सी है इसको कुछ इस तरह से आगे कर देना। तो क्या होगा, इसका एक लूप अलग से बन जाएगा, इसको सीधा कर लेंगे। ये लूप अलग से बन गया। जो भौरकड़ी है इसको थोड़ा हम आगे लेके आते और जो सामने का हिस्सा है उसके अंदर इस तरह से
छोड़ देते हैं। ये छोड़ दिया। ये छोड़ने के बाद क्या करना है, अब इन तीनों हिस्सों को आपस में लॉक करना है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इसको क्या करना है, इस हिस्से को उठाकर इसके ऊपर रख देना है, सामने वाले हिस्से को। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर रख दिया। ये देख लीजिए, ये हिस्सा रख दिया। इसके बाद क्या करना है, ये जो सामने का हिस्सा ये इसके ऊपर से होते हुए इसके ऊपर डाल देना है सामने, इसके ऊपर से होते हुए यहाँ डाल दिया, देख पा रहे यहाँ। और सबसे आखिरी में बचा हुआ है ये हिस्सा, तो इसको लेना है और इसके ऊपर से इस सर्कल में, होल में, जो भी समझिए, इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। ये हो गया दोस्तों। अब ये हो गया आपस में लॉक, इसको सेट करना है। अब इसको इसके बाद क्या करना है, आप देख लीजिए, रोप को फिर सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद जो भौर कर लगा हिस्सा है इसको अपने तरफ रखना है, इसी तरह से रख दिया। अब यहाँ भी एक नापना है कि कैसे नापना है। आप एक हाथ ऐसे रखिए, रखने के बाद अंगूठा खोल दीजिए। ये खोलने के बाद कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो यहाँ लगाएंगे हम क्या, एक गठन लगाएंगे जिससे बनेगा एक छोटा सा लूप। तो लूप बनाने के लिए क्या करेंगे, जो अंदर तरफ की ये रस्सी है इसको खींचेंगे पीछे, क्योंकि आगे बहुत लंबी रस्सी है अभी अपने पास। ये पीछे खींचने के बाद इस तरह से, ठीक है दोस्तों, इसको एक मार देंगे पलटी, इस तरह से पलटी मार देंगे। पलटी मार दिया। बड़े ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, सुनिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है। अगर ये फॉलो नहीं करते हो तो आप इसको नहीं बना पाओगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो स्किप करके ना देखिए। तो ये होगा, ये पलटी मारने के बाद यहाँ पकड़ लेना है और इसको इसके नीचे से आगे निकाल देना है। ये जो मैंने उंगली से पकड़ा है इसको छोड़ा नहीं है, पकड़ लिया। इसको लिया पीछे, दोबारा घुमा के पीछे लिया। पीछे लेने के बाद थोड़ा और इसको यहाँ टाइट कर देते, ये वाले हिस्से, ये हिस्से, ठीक है। ये ले लिया पीछे। अब सामने की एक सिंगल रस्सी और ये क्रॉस हुई ये दो रस्सी, इन दोनों के बीच में से ये जो हिस्सा है नीचे से निकलना है, ऐसे नीचे से करना है और इन दोनों के बीच में से यहाँ ये देखिए पकड़ लिया मैंने, इसको निकाल देना है। निकालने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए, जो गठन है आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये हो गई बढ़िया से टाइट। छोटा सा लूप निकलना है, ज़्यादा बड़ा लूप नहीं निकालना है। और अभी जो लूप हम निकालेंगे ये बाद में सेट करना है, इसीलिए इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ हमने हाथ रखा था और अंगूठा खोल दिया था। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, बाद में हम जब इसको टाइट करेंगे फाइनली तब ये सेट हो जाएगा। तो ये होगा, ये गठन हो गया। उसके बाद इस तरह का एक लूप होगा, इसको करते थोड़ा और आगे। ये आगे करने के बाद अब क्या करना है, सेम यही लूप यहाँ लगाना है। कैसे लगाना है, इसके बीच में गैप कितना छोड़ना है, हाथ को ऐसा रखिए, अंगूठा खोल दीजिए, जितना गैप आएगा यहाँ पकड़िए, फिर वही सामने से रोप को पीछे खींचना है। यहाँ एक पलटी मारनी है, दोबारा एक बार बता रहा हूँ मैं, यहाँ पलटी मारी, यहाँ पकड़ लीजिए और ये जो हिस्सा है इसको इसके नीचे से आगे ले जाइए। ले जाने के बाद फिर पीछे लेके आइए, यहाँ लेके आ गए। ये अंगूठा थोड़ी देर लाटा है, इसको अच्छे से टाइट यहाँ किया। उसके बाद जो सामने की रस्सी ये वाली अलग कीजिए, पीछे वाले दो हिस्से अलग कीजिए और ये जो लूप है इसको हम नीचे से इसके बीच में से ऊपर लेके आ जाएंगे यहाँ से। ये देख लीजिए, ये आ गया ऊपर और सामने से रस्सी को बढ़िया से टाइट कर देंगे। ये हो गया। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ क्या किया, मोहरी को बढ़िया से बिछाया। आपको समझ में आ रहा होगा, जिससे हमने शुरुआत यहाँ से की थी। सबसे पहले हमने ये गठन लगाई, उसके बाद ये और सेम दूसरी गठन लगाई। तो सिर्फ मैंने इसको क्या किया, थोड़ा साइजिंग के साथ इसको बिछा कर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसका जो आकार बनेगा। अब क्या करना है, जैसे ये जो लूप बना हुआ है और लूप के अंदर भंवर कड़ी फंसी हुई है, इसी तरह का रूप इस तरफ बनाना है। और ये भंवर कड़ी जैसे इस तरफ फंसी तो इस तरफ से भी इस लूप के अंदर फंसनी चाहिए, कुछ ऐसा लूप बनाना है। तो वो कैसे करना है देख लीजिए। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ है पर बहुत काम की है, क्योंकि देखिए जो बाहर का हिस्सा रूप का, इस रूप के हिस्से को भंवर कड़ी के अंदर फंसाने के लिए इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे करना है, ये जो बाहर का हिस्सा है इसको इसके ऊपर डाल दिया। इसका वर्किंग पार्ट हम ढूंढ लेते हैं। तो ये आया इसका वर्किंग पार्ट। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ से ये हिस्सा आगे कर देते हैं, यहाँ एक क्रॉस हो जाता है या फिर इसको एक आटी पड़ जाती है। तो किसी भाई का सवाल ये भी आ सकता है कि सर इसमें तो आटी पड़ रही है, तो जैसे सामने यहाँ कोई आटी है नहीं, तो यहाँ आटी क्यों। तो ये जो आटी दोस्तों बताना चाहूँगा, ये बाद में अपने आप क्लियर हो जाती है, क्योंकि अगर आप इस हिस्से का इस्तेमाल करोगे तो आटी पहले नहीं होगी, बाद में
परमानेंट आ जाएगी। और अगर हम बाहर के हिस्से का इस्तेमाल करते हैं तो आटी अभी के लिए तो ठीक है, जैसे ही गठन लग जाएगी वो आटी अपने आप छूमंतर हो जाएगी। तो देखिए क्या करना है, ये जो उसका वर्किंग पार्ट है, इसी जो क्रॉस के रोप के हिस्से का, इसको डालना है भोर कड़ी के अंदर से इस तरह से। ये डालने के बाद तो उसको पीछे खींच देते हैं, इसको हल्का पीछे कर देते हैं। आपने इसको देख ही लिया है। और यहाँ जैसे लूप छोड़ा था उसी तरह का लूप यहाँ भी एक छोड़ देते हैं। अब देखिए आप, जब हमने ये वाली गठन लगाई थी तब रोप के तीनों हिस्से 1, 2 और 3 ये तीनों हिस्से खुले हुए थे। हम किसी भी हिस्से से शुरुआत कर सकते थे। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, 3 हिस्से में से एक ही हिस्सा यहाँ खुला हुआ है, ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये सामने जाने के बाद कहीं भी अटका नहीं है। बाकी 2 हिस्से, एक तो भंवर कड़ी के अंदर अटक गया और एक हिस्सा पहले से जाके यहाँ तक अटका हुआ है। फिर भी हमें इसी टाइप की गठन लगानी है। तब क्या करना है, अब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। शुरुआत करनी है इस तरफ के हिस्से से। तो इसको क्या करना है, पलटी मारते हुए इसके ऊपर मार देना है। इसे इस तरह से एक पलटी मार दी। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये जो हिस्सा है इसको आप 2 मिनट के लिए साइड रख दीजिए। पलटी मार दी। अब क्या करना है, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको मारनी पलटी इस तरफ। पर अगर हम ये वाले हिस्से को पलटी यहाँ नहीं मार पाएंगे क्योंकि ये हिस्सा पहले से यहाँ अटका हुआ है, तो क्या करना है, ये हिस्सा इसके नीचे से ले लेना है। कैसे, देख लीजिए। तो इन दोनों जो हिस्से हैं, जो 2 रोप ये वाले, इनके वर्किंग पार्ट देखिए ये है। तो इनको क्या करेंगे, हम इनके नीचे से देंगे ऐसे, इसके ऊपर से और इसके नीचे से। ध्यान देकर देखना है कैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि रस्सी पूरी नीली है। आपको ध्यान से और गौर से देखने की आवश्यकता नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा हिस्सा कहाँ जा रहा है। तो देखिए ये रस्सी हमने क्या कर दी, इसके नीचे से, इसके ऊपर से, इसके नीचे से, इस तरह से आगे लेके आ गए। ये आ गए। आगे लेके आने के बाद जिसमें जो भी सलोटे बाद में हम निकाल देंगे, ये यहाँ से बाहर निकल गई और फिर इसके अंदर डाल देनी यहाँ से। ये डालने के बाद ये इसको बाहर खींच देना है। धीरे धीरे जो भी सलवटे हैं, जो भी इसका ट्विस्ट आए हुए, ये ट्विस्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। अब क्या करना है, जो हमने पलटी मारा था उसको दोबारा पीछे ले लेना इस तरह से। ये ले लिया पीछे, देखिए, और थोड़ा हल्का हल्का इसको सेट कर देंगे। देखिए सेट करने के बाद इसको खोल देंगे धीरे धीरे से। तो ये बढ़िया से जो हमारी पहले गठन बनी थी उसी तरह की सेम टू सेम गठन यहाँ बनकर तैयार हो जाएगी। इसको अब जैसे कुछ हिस्से छोटे बनते हैं, कुछ हिस्से बड़े बन जाते हैं, तो इसको आप बाद में रस्सी को थोड़ा आगे पीछे करते हुए सेट कर सकते हैं। इसको जैसे पीछे कर दिया तो इसको हल्का बड़ा कर देंगे। तो ये तो अपने हाथ का काम है, बाद में आपको सफाई के साथ इसको सेट करना होता है एक आकार देने के बाद। तो ये हो गई इसके साथ ये बढ़िया से सेट। तो एक बार मैं आपको पूरी मोहरी को एक बार बिछा कर या यहाँ सजा कर दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बनकर तैयार अभी होने जा रही है। ये हो गया ये। अब देखते हैं भाग नंबर 2। अब भाग नंबर 2 में हम देखेंगे जोते की मोहरी के लिए जोता कैसे बनाना है। तो जोता बनाने के लिए मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में बात की थी, 4 mm मोटाई की रेशम की रस्सी है और 3 फीट लंबे इतने 12 पीस तो व्हाइट कलर के, बाकी और भी कलर दोस्तों उनके 2 पीस 1 पीस इस तरह से लिए हुए। अब एपिसोड ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैंने कुछ काम पहले करके रखा है जो आप बाद में भी कर सकते हो। क्योंकि क्या है दोस्तों, ये जो गठान मैंने यहाँ लगा के रखी है इसे कहते हैं मैथ्यू वॉकर नोट्स। आप इसको नॉर्मल भाषा में डिज़ाइनर गठान भी बोल सकते हो। अब इसको कैसे लगाना है, क्योंकि इसके पहले एक एपिसोड बना था जिसके अंदर मैंने घुंघरू की माला कैसे बनाने ये सिखाया था। उस एपिसोड के अंदर मैंने इसके ऊपर डिटेल से बताया हुआ है, आपको एक एक बारीक चीज़ बताई हुई। अगर आपको ये लगाना सीखना है, क्योंकि आपको अगर ये जोता बनाना है तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको दोस्तों वो एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये एपिसोड ज़्यादा लंबा बने और बार बार एक ही चीज़ के ऊपर समय अपना व्यर्थ जाए। तो आप ऊपर के आई बॉल में वीडियो शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने दिया हुआ है, वहाँ जाके आप आराम से सीख सकते हो। अब इसको लगाना कैसे, इसका मैं साइज़ बता देता हूँ, इसकी जो लंबाई बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा था 3 फीट लंबी रस्सी के टुकड़े हुए, तो क्या करना है, यहाँ से 1 फीट मान लीजिए यहाँ तक है तो यहाँ इस गठान को लगाना है। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो 12 पीस है इनको 2 हिस्सों में बराबर बांट देना है। तो एक हिस्से में आएंगे 6, तो इसको फटाफट जिस तरह ऊपर के जो पीस है उनको ऊपर तरफ पकड़ लेना है, जो नीचे तरफ जाने वाले उनको नीचे तरफ पकड़ लेना है। इनको थोड़ा अच्छे से सेट करते हुए बीच में से निकाल लीजिए, जो जहाँ से ऊपर आएगा बढ़िया तरीके से देख लीजिए। अब क्या करना दोस्तों,
जैसे ऊपर के 6 पीस है तो दाहिने से शुरू करना है, ये दाहिने से करना क्या है, दाहिने वाला एक पीस नीचे छोड़ देना है और उसी के नीचे वाला दाहिने वाला जो पीस है इसको ऊपर उठा लेना है, हाथ में पकड़ लेना है इस तरह से। फिर एक नीचे छोड़ देना है, उसके नीचे वाला एक उठाना है और हाथ में पकड़ लेना है। तो क्या हो गया, आपस में क्रॉस होते चले जाएंगे। फिर एक छोड़ दिया इधर और एक उठा लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक छोड़ना है दाहिने और उसके नीचे वाला हाथ में उठा लेना है। फिर ऐसे छोड़ दिया और ये जो है हाथ में उठा लिया, ये छोड़ा ये उठा लिया। अब हुआ क्या है, जितने भी 6 पीस थे जो नीचे थे वो क्रॉस होकर ऊपर आ गए हैं और जो ऊपर थे क्रॉस होते हुए नीचे चले गए। यहाँ ज़्यादा टाइट करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 पीस ये नीचे थे, ये ऊपर आ चुके हैं। अब क्या करना है, इनको यहाँ छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो एक ऑरेंज कलर की रस्सी हमने यहाँ ली थी छोटे साइज़ की 1 mm की, समझिए इसको क्या करना है, इसके बीच में जैसे मैंने यहाँ इसको डबल करने के बाद ये मेरा सेंटर पॉइंट मुझे मिल गया, इसके बीच में पकड़ूंगा और इसको बराबर 2 भागों में अलग कर दूंगा। जैसे ये अलग हो गई एक भाग में और एक भाग में इस तरह से ये अलग हो गए। हो गया दोस्तों। अब इसको पकड़िए यहाँ बराबर इस तरह से, ये 2 हिस्सों को ऊपर पकड़ लीजिए बढ़िया, और इनको इस तरह से खींचते हुए थोड़ा सेट करने की कोशिश कीजिए कि ये थोड़े शुरुआत में अच्छे से सेट हो जाए, तो बाद में जो भी हम बनाएंगे वो बढ़िया अच्छे तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, फिर से वही जो ऊपर के जो 6 पीस है अब इनको क्रॉस करते हुए नीचे ले जाना है। तो नीचे ले जाने के लिए क्या करना है, फिर से इस तरह से पकड़ लिया। अब देखिए जो नीचे था इसको ऊपर लेके आना है, तो दाहिने शुरू करना है हमेशा की तरह। दाहिने से एक नीचे छोड़ दिया और नीचे से एक ऊपर उठा लिया, फिर एक छोड़ दिया एक उठा लिया, एक छोड़ दिया एक उठा लिया। इस तरह से सीक्वेंस वाइज आप करते चलिए फटाफट। ये छोड़ दिया सबसे और ये आखिरी वाला उठा लिया। इसको हल्का फैला देते हैं इस तरह से, तो क्या बन जाएगा, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे। होने के बाद क्या करना है, ऑरेंज रस्सी को फिर इसके बीच में से जो दाहिने थी वो बाएं लेके आ जाना है और जो बाएं थी उसको यहाँ से खींचते हुए दाहिने लेके आ जाना है। इस तरह से बीच का हाथ निकाल देते हैं और इसको धीरे से यहाँ दोनों को टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद क्या करना है, इनको इस तरह से ऊपर पकड़ लिया और इसको धीरे धीरे खींचते हुए सेट कर दो। सीक्वेंस को अब दोहराना है। कैसे, दाहिने तरफ का नीचे उसके नीचे वाला ऊपर, ऐसे नीचे ऊपर करते चलना है, ऐसे ये और ये। अभी क्या होगा, यहाँ आपको इसका आकार धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये बुनते हुए आगे जा रही है। अब हमने कितने स्टेप की यहाँ, एक ए एक दो स्टेप की है। अभी और एक स्टेप करते, उसके बाद क्या करेंगे, जो कलर की रस्सियाँ है इनमें से कौन सी लगानी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले इसको हल्का टाइट कर लीजिए और एक स्टेप यहाँ बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में लगाएंगे एक काले कलर की जो रस्सी हमने ली, ये टुकड़ा लिया है, इसको इसके बीच में फंसा देंगे बरोबर बीच में। तो क्या होगा, काला कलर हमेशा बुरी नज़र से बचाने में मदद करता है। तो जो 6 हिस्से हैं, 3 हिस्से यहाँ कर देंगे, 3 हिस्से इस तरफ कर देंगे और बीचों बीच ये जो ऑरेंज कलर की रस्सी इसके बीच में इसके यहाँ बीच में फंसा देंगे। तो इसके बीच में डाल दिया और रस्सी के साथ नीचे से घुमाते हुए इसको आगे लेके आ गए। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं। इसको बराबर करते हुए लंबा करके छोड़ देना है। तो इसको मैं थोड़ा आगे बना लेता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ एक स्टेप बनाए, 2 और एक 3 स्टेप बनाएंगे। 3 स्टेप बनने के बाद क्या करेंगे, जो अपने पास रेड कलर की रस्सी के 2 टुकड़े हैं, चाहिए तो इस काले कलर के साइड्स में जो 2 हिस्से इसको पकड़ते हुए इसके बीच में लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, 3 स्टेप होने के बाद ये जो लाल कलर के 2 टुकड़े इसको कहाँ लगाना है। तो देखिए इस तरफ के 2, एक ये 2 छोड़ दिए, इसके बीच में क्या लगाना है, जो ऑरेंज कलर की रस्सी है। जैसे हमने पहले
काले कलर का रस्सी लगाई थी उसी तरह से इसको भी यहाँ इसके बीच में लगा के छोड़ दिया। और इस तरह से 2, 1 और ये 2 इसको अलग कर दिया और इसके बीच में भी यहाँ इस तरह से इसको लगा दिया। अब ये लगने के बाद क्या करना है, जैसे हम ऊपर से करते हुए आ रहे थे, जो बुनाई करते हुए आ रहे थे, सेम उसी तरह की बुनाई नीचे तक करनी है। अब कहाँ तक करनी है, एक बार मैं नीचे बुनाई कर लेता हूँ, उसके बाद जहाँ आपको बताने की आवश्यकता है वहाँ मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी। तो देखिए दोस्तों, ज्योति की बुनाई पूरी हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा इसको समझाना चाहता हूँ। जैसे हमने पहले मैथ्यू वॉकर नोट्स या फिर उसको डिज़ाइन गठन भी कर सकते हो, ये डिज़ाइनर गठन लगाने के बाद हमने यहाँ से बुनाई शुरू की थी। 3 स्टेप के बाद हमने काले कलर की रस्सी फंसाई, फिर काले कलर की 3 स्टेप होने के बाद यहाँ लाल कलर की रस्सी फंसाई। लाल कलर की रस्सी की 5 स्टेप, 1 2 3 4 और 1 5, 5वें स्टेप के बाद लाल कलर की रस्सी को भी हमने साइड कर दिया। यहाँ के बाद जैसे हमने काले कलर की 1 2 3 स्टेप की थी, उसी तरह यहाँ भी 1 2 और 3 स्टेप बनाई। उसके बाद काले रस्सी को भी साइड कर दिया। उसके बाद जैसे एक वाइट कलर का हिस्सा यहाँ हमने 3 स्टेप के बाद काले कलर की रस्सी डाली थी, तो इस तरफ भी 1 2 और 3 स्टेप होने के बाद हमने क्या कर दिया, इसकी बुनाई बंद कर दी। अब इसकी जो लंबाई है बढ़िया तरीके से हो चुकी है, जितने हमें चाहिए थी। और दोनों तरफ से आपको दिखाना चाहूँगा, जो ऑरेंज कलर की रस्सी ये भी बहुत अच्छे तरह से दिखाई दे रही है, दोनों तरफ से दिखाता हूँ। और देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ मैथ्यू वॉकर नोट्स या फिर उसको डिज़ाइनर गठन बोल सकते, ये लगाई है, उसी तरह की इस तरफ भी लगानी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले यहाँ धागे से मजबूती से बांध दिया, क्योंकि ये जो 12 रोप के हिस्से हैं ये खुले ना। ये होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ मैथ्यू वॉकर नोट्स लगाएंगे और जो ऑरेंज कलर की रस्सियाँ बची हुई इसको यहाँ से काट के लाइटर की मदद से इन सभी रस्सियों को फिक्स करके फिर मैं आपको लास्ट दिखाता हूँ आखिरी में कि किस तरह से ये दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, फाइनली अपना जोता बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही सुंदर तरीके से और मजबूत तरीके से बन चुका है। अब दोनों तरफ की जो मैथ्यू वॉकर नोट्स है ये भी अच्छे से लग गई है। और देखिए इसके साइड में जो एक्स्ट्रा रोप का हिस्सा छूटा हुआ है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि जो मनी है कुछ छोटे आकार के कुछ बड़े आकार के, तो इसके अंदर देखिए कितने मनी सेट हो जाते हैं, वो तो हम अभी बाद में देखेंगे। और एक चीज़, इसके बीच में मैंने कुछ गोंडे बनाए हुए हैं दोस्तों, देखिए इस तरह के कलरफुल गोंडे। अब आपको ये गोंडे कैसे बनाना है, इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो अपने चैनल पर इसके पहले बन चुका है, आपको अगर देखना है तो ऊपर के आई बॉल में देखिए वहाँ वीडियो शो हो रहा है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वीडियो की लिंक दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल से समझा है कि अलग अलग प्रकार के गोंडे और अलग अलग तरीके से कैसे बनाना, जो मेरे अपने तरीके हैं। अलग अलग कुछ सामान भी है जो सामान आप घर पे बना सकते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया हुआ है, तो आप जाके प्लीज़ वहाँ देख लीजिए, तो आपको आसान हो जाएगा इस तरह के कलरफुल और अच्छे और मुलायम गोंडे बनाने में। अब देखिए दोस्तों, ये जो गोंडा है इसके बीच में किस तरह से सेट करना है, तो मेरे पास कुछ ऐसा सामान है जो मैंने खुद ही बनाया हुआ है, इसका इस्तेमाल मैं करूँगा इसके बीच में छेद करने के लिए। तो इसको बढ़िया से धीरे धीरे से घुमाते हुए छेद करने, क्योंकि इसके अंदर की जो धागे है वो बाहर ना निकल जाए। देखिए धीरे से करना है इसको, इस तरह से। देखिए ये होने के बाद देखिए मैंने यहाँ एक कलर का धागा लिया हुआ है और एक कलर का मनी लिया हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये मैक्रम लाइन, जो मैक्रम बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, वो है नायलॉन की होती है, बहुत ही मजबूत होती है और कलरफुल, इसका कलर जाता भी नहीं। तो ऐसे लेने के बाद क्या करना है, मनी इसके बीच में इस तरह से फंसाया, फंसाने के बाद क्या करना है, इस तरह से इसके अंदर मैंने डाल दिया। इसका काम है दोस्तों सिर्फ इसके बीच में से इस रस्सी को डालने का, तो इसके बीच में यहाँ डाल देते हैं और आगे निकाल लेते हैं। देखिए ये आगे आ चुकी है, इसको खींच के आगे कर लेते हैं और जो हिस्सा हमने अंदर किया था जो, इसको धीरे से निकालना है। देखिए यहाँ धागे बाहर नहीं आने चाहिए, एक भी धागा बाहर नहीं आए, और इसको खींच के इसके बीच में ऊपर सेट कर देते हैं। देखिए इस तरह से, ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा खींचोगे तो ये धागा इधर से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए अब इसका सेंटर पकड़ना है और ये दोनों हिस्से इसके बीच में से पीछे तरफ ले जाने यहाँ से। तो इसके लिए दोबारा हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए दोनों हिस्से यहाँ आ चुके हैं, इसको पलटी करके यहाँ बढ़िया से मजबूती से बांध देते हैं। एक्स्ट्रा है उसको काट देते हैं और यही चिपका देंगे, ऐसे इस तरह से काट देते हैं साइड से और लाइटर की मदद से यही जलाकर चिपका देंगे। देख अच्छे से चिपक भी गया और गठन ज़्यादा बड़ी भी नहीं, जिससे कि जानवर को चुभेगी भी नहीं। तो देखिए इसको बढ़िया से सेट कर देते बीच में। तो इस तरह से एक सेट हो गया।
तो देखिए दोस्तों, गोंडा लगने के बाद इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। और हमने पहले जैसे देखा था 3 गोंडे को लगाने का हमारा प्लान था, पर जब हमने बीच वाला गोंडा लगाया तो हमें समझ में आ गया कि 3 के बजाय हमें 1 गोंडा लगाने से इसकी खूबसूरती ज़्यादा हो रही, अच्छा डिज़ाइन इसी में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 को लगाना कैंसिल कर देंगे, 1 को हमने लगा दिया, इसी को रहने देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो साइड के रोप के हिस्से इसके बीच में मनी फंसाएंगे। अब मैं मनी फंसाता हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल एक बार दिखा दूंगा कि मनी फंसाने के बाद गोंडा तो लग गया, तो मनी फंसाने के बाद किस तरह से दिखाई देगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मनी फंसाने के लिए क्या करना है, जैसे मैंने देखिए रोप के जितने भी हिस्से सब अलग कर दिए। अब हमने क्या करना है, ये 12 हिस्से, इनमें से 6 हिस्से पकड़ने के, 12 हिस्सों के ऊपर मनी ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देंगे। तो क्या करना है, एक जैसे ये पकड़ लिया तो एक को छोड़ देना है, फिर उसके आगे वाले पकड़ना है, फिर एक छोड़ देना है आगे वाला। तो इस तरह से एक के बाद एक ऐसे पकड़ते चलना है। देखिए ये तो अभी 6 हिस्से मेरे हाथ में, 6 हिस्से नीचे। तो हम क्या करेंगे, जो 6 हिस्से मेरे हाथ में है इनको यहाँ से काट देंगे। इनको क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, और काटने के बाद यहाँ लाइटर से जलाकर यहाँ फिक्स कर देंगे। उसके बाद जो 6 हिस्से बचेंगे इनके अंदर मनी सेट करेंगे, तो मनी अच्छे दिखाई भी देंगे और बढ़िया से सेट भी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैंने मनी फंसा लिए। अब यहाँ क्या करना है, मनी बाहर ना निकले इसके लिए यहाँ एक नॉर्मल गठन लगा देंगे। गठन लगाने के बाद इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ एक गठन लगा देंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना, मनी थोड़े ढीले चलनी चाहिए, हल्के। ये गठन लगने के बाद क्या करेंगे, आगे वाला हिस्सा है इसको हल्का काट देंगे, यहाँ से ये हिस्सा काट देंगे। काटने के बाद लाइटर से इसको जलाकर फिक्स कर देंगे। इसको हाथ से नहीं दबाना है, किसी चीज़ से दबाना है, क्योंकि गर्म होता है, हाथ में चिपक जाएगा तो हाथ जल जाएगा। इस तरह से ये हो गया फिक्स। अब ये मनी इससे बाहर नहीं आएंगे। तो फटाफट में बाकी भी जितने बचे हैं सबको ऐसे इस तरह से जलाकर, काट के जलाकर सेट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, फाइनली अपना जूता बनकर तैयार है। जितना भी डेकोरेट करना था, जितने भी इसके ऊपर कलाकृति करने थे हमने कर दी है। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक बीच में गोंडा भी लगा दिया और दोनों तरफ कलरफुल मनियों से इसको डिज़ाइन कर दिया। अब देखिए, पहले मैंने बात की थी यहाँ की 3 गोंडे लगाएंगे। अब आपका क्या ख्याल है, यहाँ 3 गोंडे लगाने चाहिए थे या नहीं चाहिए थे, मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया जोता। अब देखिए, जोता होने के बाद अब हम चलते हैं हम पार्ट 1 के पास, मतलब जो हमने मोहरी बनाई थी। अब इस जोते को उस मोहरी के ऊपर किस तरह से सेट करना है। तो देखिए दोस्तों, जोते को इस मोहरी के ऊपर सेट करने के लिए मैंने मोहरी एक बार फिर से आपके सामने यहाँ इसको इस तरह से बिछा दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो 2 लूप बने थे इनका काम अब किस तरह से लेना है। उससे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि जो दोनों गठाने हैं ये इस तरह से पलटी मार के इस मोहरी को रखना है। पलटी मतलब जैसे आप ऊपर का हिस्सा देख पा रहे हो और ये नीचे का हिस्सा देखिए, ये जो हिस्सा है दोनों तरफ से इस तरह से घूमे हुए रोप के हिस्से ये इससे नीचे कर देने, इस तरफ से दोनों तरफ। यहाँ भी देखिए, इसके भी नीचे तरफ से। तो इस तरह नीचे करने के बाद इस तरह से मोहरी का जो ऊपर जोता सेट होगा तो ये ऊपर तरफ से आएगा। तो कैसे सेट करना है देख लीजिए। ये ले लिया मैंने जोता, ठीक है दोस्तों। ये जोता लेने के बाद क्या करना है, ये जो लूप है अब इनको थोड़ी देर के लिए थोड़ा बड़ा कर देते, क्योंकि ये जो गठान इसके अंदर से जानी चाहिए। तो ये लूप हो गया बड़ा। अब इसको ऊपर तरफ से इस तरह से धीरे से आराम से इसके अंदर क्या करना है, सेट कर देना है। देखिए, बहुत सुंदर, बहुत मजबूत और एक डिज़ाइनर तरीके की ये मोहरी बनने जा रहे हैं दोस्तों। यकीन मानिए, आप इसको एक बार बना के देखेंगे तो आप हमेशा इसी तरह की मोहरी बना के अपने जानवरों को बढ़िया से सजाएंगे, क्योंकि इसके अंदर की जो खूबसूरती है वो बहुत अच्छे से दिखाई देती है, यकीन मानिए। तो ये हो गया एक तरफ का सेट। देखिए, अब इसका क्या होगा, जो गठान हमने क्यों मारी थी, एक तो ये डिज़ाइन बनती है, ऊपर से जो ये लूप बना हुआ है इसके बीच में सामने क्या हुआ, अभी स्टॉपर का काम कर रही है। तो इससे क्या होगा, ये मोहरी बाहर निकल के नहीं आएगी। जितना झटका बैठेगा, जितने जानवर इसको झटके देंगे उतनी ये मजबूत टाइट होती जाएगी। एक तरफ का होगा, उसी तरह दूसरे तरफ का भी हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद इस तरह से देखिए, अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, थोड़ा छोटा बड़ा है, कोई बात नहीं, इसको खिसका के हम आगे पीछे कर देंगे। क्योंकि अपनी जो मोहरी है ये बन तो गई, पर सही मायने में देखा जाए तो जानवर के ऊपर लगाने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी गठान है ये अभी ढीले हैं। इसको टाइट करना है, इनके बीच का जो अंतर ये कम ज़्यादा इसको भी सेट करना है।
एक आकार बन गया। इसके बाद हम आराम से सेट कर सकते हैं। जैसे ये है एक छोटा एक बड़ा, इसको भी बढ़िया घुमा के हुए सेट करना है। तो मैं आपको एक बार क्या करता हूँ, इसको बढ़िया से सेट कर देता हूँ और दोबारा आपके सामने इस मोहरी को लेके आता हूँ। तब आप देखोगे कितनी बढ़िया तरीके से मोहरी लग रही है। जब तक मैं इसको सेट करूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, पूरी गठाने टाइट होने के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका लुक बनकर आया है। अब इस मोहरी का एडवांटेज ये है, जब जानवर हिलता है इधर उधर तो जो झटके बैठते हैं उनके नाक के ऊपर, तो नाक में क्या होता है, नॉर्मल रस्सी कस जाती है और वहाँ घाव बन जाता है। इसमें क्या है, एक तो ऊपर हमने जोता बनाया तो नाक के ऊपर घाव बनने का बिल्कुल ही सवाल नहीं है, और दूसरा ये जो भौर कड़ी अगर हम यहाँ लगाते सामने तो इसके झटके डायरेक्ट नाक के ऊपर लगते हैं। पर हमने क्या किया, इस भौर कड़ी को थोड़ा पीछे लगा दिया। तो क्या होगा, जो भी झटके आएंगे नीचे से, जानवर जब हिलता है और खूंटे से बांध के रखते हैं तो क्या होता है, रस्सी में झटके लगते हैं, तो ये झटके पूरे के पूरे इस हिस्से में लगेंगे, मतलब कान के नीचे तरफ के हिस्से में लगेंगे। नाक के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आने वाला। अब क्या करना है, जो ये साइड के हिस्से इनके ऊपर भी हम क्या करेंगे, थोड़ी डिज़ाइन करेंगे। जो सामने का हिस्सा है इसके ऊपर भी डिज़ाइन करेंगे। ये डिज़ाइन कब करनी है, पूरी मोहरी बनने के बाद जानवर के ऊपर सेट हो गई, बढ़िया से लगी। अब आपको फाइनल हो गया कि आपको क्या है, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं करना है। तब आपने यहाँ क्या करना है, जो मैं अभी आपको बुनने की एक तरीका बताऊंगा उसी तरह से बुनकर इसका जो लुक है और भी अलग तरीके का कर देना है। तो कैसे करना है, मान लीजिए अपनी मोहरी फाइनल हो गई है, तो क्या करना है, अभी मैं मैक्रम लाइन ले रहा हूँ। जैसे ये देख रहे हैं दोस्तों, कुछ इस तरह की मैक्रम लाइन आपको लोकल मार्केट में आराम से मिल जाती है। तो यहाँ मैं 2 कलर लूँगा, एक लूँगा येलो कलर और एक ले लूँगा ब्लैक कलर, क्योंकि येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई देगा। क्योंकि ये जो नीली रस्सी इसके ऊपर येलो और ब्लैक हम दोनों का इस्तेमाल करके बुनाई करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो मजबूती है ये भी बनाई रहेगी। और यहाँ हम लगाएंगे घुंघरू, क्योंकि दोस्तों पीछे कुछ कमेंट्स आई थी कि सर मोहरी बनाई है और उसके अंदर घुंघरू भी सेट करके दिखाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी मोहरी के अंदर हम हर चीज़ को सेट करके दिखा देते, जिसका भी जो भी डाउट है वो क्लियर भी हो जाएगा और जिसको ये सीखना है वो सीखने को भी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनमें से देखते 3 या 4 घुंघरू जो भी यहाँ बैठ जाएंगे उस समय बनाते समय वो सेट कर देंगे। तो घुंघरू देखिए, ये छोटे साइज के घुंघरू है, अच्छे क्वालिटी के घुंघरू दोस्तों है, पीतल के, तो अच्छे से बज भी रहे। और यहाँ सेट करने का तरीका मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। तो चलिए इसको कैसे करना है शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोहरी के इस हिस्से के ऊपर ये जो मैक्रम लाइन है, मैक्रम लाइन के 2 कलर के हिस्से को मैंने क्या कर दिया, गर्म करके ज्वाइन कर दिया। अभी खुलेगा नहीं। अब क्या करेंगे, इस हिस्से के ऊपर यहाँ बुनाई करते हुए आगे चलना है। और दूसरी बात, जो हम घुंघरू की बात करते हैं, घुंघरू लगाने के लिए तो ये जो अलग से मैक्रम की एक लाइन लेकर रखे, इसके बीच में हम फंसाएंगे तो इसके अंदर सेट करेंगे हम घुंघरू। तो कैसे करना है देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर यहाँ एक गठान लगा देंगे, इस तरह से एक गठान लगा देने। ये ठीक है दोस्तों। ये लगने के बाद क्या करेंगे, इस गठान के साथ साथ क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कलर की मैक्रम लाइन है इसको ही फंसा देंगे, क्योंकि इसके अंदर हम बाद में सेट करेंगे घुंघरू। तो इसको फंसाने के लिए थोड़ा इसको ढीला कर देते हैं। ढीला करने के बाद इसके अंदर यहाँ एक इस तरह से लॉक करके इसको लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों। ये अब देख लीजिए, यहाँ मैंने इसको बढ़िया तरीके से बांध दिया। बांधने के बाद क्या करना है, अब यहाँ से शुरू करनी है बुनाई। तो क्या करना है, सबसे पहले जो काली लाइन है इसको इस तरह डाल दिया। ये डालने के बाद पीले लाइन को इसको ऊपर से ले लिया। ऊपर से लेने के बाद इसके नीचे से ले लिया, नीचे से इस तरफ निकाल लेना है। इसे निकाल लिया और इसके बीच में से ऊपर ले लेना है इस तरह से, और यहाँ बढ़िया सटा के लगा दो। अब ध्यान रखना है, ये जो बीच की ग्रीन कलर की मैक्रम लाइन है इसको इसके बीच में इस तरह से स्प्लाइस करते करते आगे लेके आना है, बुनते हुए लेके आना है। तो इसको क्या करेंगे, फिर वही ब्लैक कलर को इस तरफ डाल दिया, येलो को इसको ऊपर से करते हुए नीचे तरफ से इसके बीच में जो यहाँ जो लूप बना इसके बीच में से निकाल लेना बाहर। ये हो गया। फिर ये है ब्लैक कलर को डाल दिया, येलो को उसको ऊपर से नीचे से निकालते हुए इस तरफ के लूप से बाहर कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, नहीं आया तो इसमें क्या समझ में नहीं है
ये भी बता दीजिए। आप अगर कमेंट करोगे तो जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो डाउट है, चाहे किसी भी रोप के बारे में या फिर गठन के बारे में, वो क्लियर कर दो। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। देखिए कितना बढ़िया तरीके से टेक्सचर इसके बनते हुए जा रहे हैं। बीच में ब्लैक कलर, साइड में येलो की जो डिज़ाइन है, स्पायरल डिज़ाइन, वो बनते हुए जा रही है। तो हम क्या करेंगे अभी, यहाँ इसमें डाल देंगे घुंघरू, इसके बीच में घुंघरू डाल देंगे। तो ये ले लिया घुंघरू, इस मैक्रम लाइन से घुंघरू फंसाया और इसको यहाँ ले गए। अच्छे से घुंघरू को यहाँ सेट कर देना है। वही ब्लैक कलर, ब्लैक के बाद येलो से इसको ऊपर लेके यहाँ खींच देना है। इसको अच्छे से यहाँ टाइट कर दो। घुंघरू अपने आप यहाँ सेट हो जाएगा। जब उसको जिस तरह से बना वो बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो इस चीज़ को दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। इसके बीच में हम थोड़े थोड़े अंतराल पे एक एक घुंघरू सेट करते हुए जाएंगे। देखते हैं कितने घुंघरू इसमें सेट हो पाते हैं। जो भी है वो आपके सामने ही रहेगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट इसको कर लेता हूँ जितने भी हिस्से, क्योंकि हम घुंघरू सिर्फ इस तरफ से और इस तरफ से लगाएंगे। नीचे तरफ घुंघरू नहीं लगाना है, क्योंकि ये मुंह के नीचे वाला हिस्सा होता है। मुंह के नीचे के हिस्से में घुंघरू की आवश्यकता नहीं है। तो बस दोनों कान के तरफ का जो हिस्सा जा रहा है, इसके ऊपर हम घुंघरू सेट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे दिखाई देगा फाइनली। देखिए दोस्तों, यहाँ की जो बुनाई है ये पूरी हो चुकी है। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ 1 2 3 4 5 घुंघरू हमने इसके अंदर सेट कर दिए। आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ कितना खूबसूरत तरीके से इसकी डिज़ाइन बन चुकी है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो मोहरी मोरखी बनी है कितनी बढ़िया तरीके से अपने जानवर के ऊपर सेट भी हो जाएगी और उनकी खूबसूरती भी बढ़ाएगी। तो ये डिज़ाइनर मोहरी दोस्तों आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। तो फिलहाल चलिए, एक तरफ का तो हो गया, दूसरे तरफ का मैं बना देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाना था कि 5 घुंघरू सेट हो गए और इस तरह का इसका आकार बन रहा है। तो दूसरे तरफ का भी सेट करता हूँ और नीचे तरफ का भी इसको बना के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ के घुंघरू सेट होने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं अभी इस तरह से बुनाई कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं सेम इसी तरह की, सिर्फ इसके अंदर घुंघरू हम नहीं फंसा रहे। तो फटाफट इसको कर लेते हैं, फिर अपनी जो मोहरी हो फाइनल बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, फाइनली अपनी जोते की मोहरी मोरखी हेल्टर बनकर तैयार हो चुका है। देखिए चारों तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितनी खूबसूरत तरीके से इसकी डिज़ाइन बन चुकी है। यहाँ देखिए ऊपर गोंडा भी बहुत खिल के निकला हुआ है। ये अपना जोता है। ऊपर से मैंने इस तरफ देखिए यहाँ 5 घुंघरू लगाए, इस तरफ भी हमने 5 घुंघरू लगे। ये जो गठन थी इसके ऊपर मेरे पास जो 2 गोंडे बचे हुए थे, मैंने बाद में इसके ऊपर सेट कर दी। इसका भी कुछ अलग ही इसका इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी खूबसूरती कुछ अलग ही हो गई। ये भौर कड़ी हो गई। यहाँ जो लूप बना हुआ है ये बांधने के लिए 2 रोप के हिस्से खुले हुए और ये एक तरफ लूप बना हुआ, तो इसके साथ आप बांध सकते हो। ये जो हिस्सा है दोस्तों, यहाँ से ये हिस्सा आएगा नाक के ऊपर और ये जो हिस्सा है सामने वाला ये आएगा मुंह के नीचे तरफ से। और ये 2 हिस्से ये आएंगे कान के नीचे, ये भौरकड़ी कान के नीचे तरफ से गले के नीचे से नीचे लटकेगी। और ये 2 हिस्से ऊपर के दिखाई दे रही है, ये जाएंगे उनके गर्दन के ऊपर। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से और इफ़ेक्टिव ऐसी मोहरी बन के तैयार। दोस्तों मैंने पहले भी आपको कहा था, इसका जो एडवांटेज है ये नाक के ऊपर जानवरों को जो घाव होता है उससे बचाने के लिए, और जो भी झटके लगते हैं जानवर जब भी हिलता है खोटे से बांधने के बाद, तो जो झटके लगते हैं वो नाक के ऊपर लगते हैं। अभी से अगर ये मोहरी आप बना के जानवरों को पहनाओगे तो किसी भी प्रकार का झटका नाक के ऊपर नहीं लगने वाला। जितना भी झटका लगेगा यहाँ से ऑब्जर्व होकर वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो मोहरी दोस्तों सुंदर और डिज़ाइनर, क्योंकि आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था सुंदर और डिज़ाइनर मोहरी कैसे बनानी, वो भी जोते का इस्तेमाल करके। तो मैंने जोता भी आपको बनाना सीखा है, बहुत आसान तरीका है। तो जो भी भाई ने कमेंट की थी उनकी कमेंट के ऊपर आज का वीडियो बनाए। और पहले एक भाई ने कमेंट की थी कि मोहरी बना के दिखाए, उसके अंदर घुंघरू लगा के देखे, तो उनकी कमेंट भी पूरी हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, आपको जो लगता है, आपको जो अच्छा लगता है वो भी कमेंट में बताइए। अगर आप वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हो। पर डिसलाइक करने के साथ साथ आप कमेंट में ये लिख दीजिए कि इसके अंदर और क्या होना चाहिए था, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी। तो जो आपको देखना चाहिए वो मैं आपको अगले एपिसोड के अंदर क्लियर करने की या फिर दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था, ये मोहरी आपको बना के दिखानी थी। तो आपको ये शायद समझ में आ गई होगी। जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। सबसे पहले तो इस एपिसोड में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की रोप टेक्निक थी जोते की मोहरी, आपको कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। और कमेंट्स में ये भी बताइए कि आने वाले एपिसोड में आप
क्या देखना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि जो भी कमेंट्स जिस विषय के ऊपर सबसे ज़्यादा आएगी उसके ऊपर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मिलता दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक, नई गठन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।